नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज उस खास कार्यक्रम में बात करेंगे बाराबंकी के एक ऐसे विद्यालय की जहां जो देश का भविष्य है वो पिक्चर देखने में मग्न है और जो शिक्षक है वो एक कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। योगी सरकार सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के लिए लगातार दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। मामला जनपद बाराबंकी के विकासखंड दरियाबाद अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय का, जहां विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चे विद्यालय में लगी एलईडी पर फिल्म देख रहे थे और विद्यालय के सभी शिक्षक एक कमरे में आराम करते नजर आए। प्रधानाध्यापक शिव कुमार गुप्ता सहित सहायक अध्यापक सभी एक कक्ष में बैठकर आनंद ले रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सहायक अध्यापक उत्प्रेश कुमार द्विवेदी कक्षा में पढ़ाने के बजाय हाथ में मोबाइल लिए मनोरंजन करते नजर आए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पोलिंग बूथ भी बना हुआ है, लेकिन यहां पर बने शौचालय गंदगी से भरे हुए हैं। जो कुछ सही भी है तो उन शौचालय उस विद्यालय स्टाफ अपने निजी प्रयोग करते हैं, जिस पर ताला लटकता मिलता है। बच्चे शौच के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, जिससे स्वच्छता मिशन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। सहायक अध्यापक शाह हुसैन विद्यालय में अनुपस्थित रहे। सहायक अध्यापक उत्प्रेश का यह कहना है कि बच्चों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, इसलिए उन्हें टीवी देखना जरूरी है। लेकिन क्या टीवी पर शैक्षिक कार्य से संबंधित क्लिप शिक्षक की उपस्थिति में देखना चाहिए या फिर मनोरंजन फिल्म देखनी चाहिए? विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दीवारों और सीटों पर लगे मकड़ी के जाले यहाँ की हकीकत बयां कर रहे हैं। सभी कक्षाएं खाली थी। कोई भी अध्यापक कक्ष में ना रहकर एक कक्ष में मनोरंजन करना और बच्चों को टीवी खोलकर रिमोट के हाथ में दे देना कहां तक ठीक है? अब इन लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई होती है या लीपापोती? फिलहाल ये बात अभी समय के गर्भ में है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में लगातार शिक्षकों की अनुपस्थिति और उनकी लापरवाही ग्रामीण बच्चों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। और चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति हमने विद्यालय की देखी, जो तस्वीरें हम विद्यालय की देख रहे हैं, जरा तस्वीरों में देखिए, बच्चे एलईडी पर मनोरंजन फिल्म देख रहे हैं। जो शिक्षक है उन्हें इसकी परवाह नहीं, वे एक कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। कहां तक ठीक है ये, किस हद तक ठीक है? और जब सहायक अध्यापक से इसके बारे में पूछा जाता है तो वे कह देते हैं कि बच्चों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, उनका टीवी देखना भी जरूरी है। कितना ठीक है ये ज्ञानेश जी? देखिए ऋषिका जी, लगा ज्ञानेश जी से शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी के विद्यालय की, जहां पर किस तरह से जो शिक्षक है वो एक कमरे में आराम करते हुए नजर आए और जो विद्यार्थी है वो टीवी देखते हुए नजर आए। यानी मनोरंजन फिल्म टीवी पर चल रही थी, बच्चे उसका आनंद ले रहे थे, शिक्षकों को इसकी परवाह नहीं थी। और जब सहायक अध्यापक उत्प्रेश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि बच्चों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, उनका टीवी देखना भी जरूरी है। पर अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो क्या उस पर शिक्षा से जुड़ी कोई और चीज देख रहे हैं या फिर मनोरंजन फिल्म देखना किस हद तक ठीक है? इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें ये जरा देखिए। आपको बता दें, ये विद्यालय जो है यहाँ पर गंदगी का लगा हुआ है। शौचालय इस विद्यालय में नहीं है। जो कुछ एक शौचालय ठीक भी है तो वो शिक्षकों ने अपने लिए रखे हुए हैं, उस पर ताला लगा दिया जाता है, निजी प्रयोग उसका किया जाता है और उसके बाद बच्चे जो है वो बाहर जाने के लिए मजबूर है। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला बाराबंकी के विद्यालय का हम देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय है यहाँ, और ये जिस तरह से सरकारी सुविधाएं देने की बात करती है, उतनी ही गंदगी आप यहाँ पर देखिए। जहाँ बच्चों को देखिए, कहाँ एलईडी टीवी पर सभी बच्चे जो है वो मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। शिक्षकों को इसकी परवाह नहीं, और शिक्षक ये भी कह देते हैं कि बच्चों का टीवी देखना जरूरी है, उन्हें ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं। किस हद तक ये ठीक है नीरज जी? देखिए, एक चीज हम बता दें, विद्यालय जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, इनके टीचर जो हैं निश्चित रूप से कोई काम नहीं करते हैं। वहाँ पढ़ाने की बजाय अपना टाइम पास करते हैं और सरकार से पैसा लेके तनख्वाह लेते हैं। इनकी हालत यही है। एक बाराबंकी नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में चले जाइए, गांव देहात में चले जाइए, तो टीचर केवल वहां जाते ही नहीं है, अटेंडेंस पे रजिस्टर पे अटेंडेंस लगवा दी, उसके बाद जाना आना भी नहीं।
सैलरी वाले दिन जाना आना होता है। बाकी विद्यालयों में जितनी सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं दे रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है शिक्षा की तरफ, उतना ही ये बराबर शिक्षक बेलगाम होते जा रहे हैं। इनके खिलाफ निश्चित रूप से विभागीय रूप की कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अपने शौचालय की चिंता है, बच्चों की कतई चिंता नहीं है। बच्चे कैसे वहां जा रहे हैं, कैसे लड़कियां वहां जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं, सरकार जहाँ महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, वहीं ये शिक्षक सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से अब ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, गंभीर स्थिति ये हो गई है। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, गंदगी का अंबार ठीक है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जहाँ गांव की स्थिति हम देखते हैं, योगी सरकार की अगर मैं बात कर लूं तो तमाम सरकारी व्यवस्थाएं जो है विद्यालयों में कराई जाती है, लेकिन किस तरह से उन योजनाओं को, उन व्यवस्थाओं को पलीता लगाया जा रहा है, वो इस विद्यालय की स्थिति से साफ जाहिर होता है। हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। ज्ञानेश जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। नीरज जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी वापस। अब जिस तरह से आपने बताया कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी विद्यालयों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि सरकार की तरफ से तो तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकारी विद्यालयों में व्यवस्थाएं करने के लिए राशि भी स्वीकृत की जाती है, उसके बाद भी अगर ये स्थिति देखते हैं तो जिम्मेदार फिर उसके लिए कौन? नीरज जी देखिए, सरकार जितनी सुविधाएं देखती है उतनी बराबर सुविधाएं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब भी दे रही है, बैग भी दे रही है, कपड़े भी दे रही है, जूते भी दे रही है, चप्पल भी दे रही है। लेकिन उसके बाद इन टीवी की जो सुविधा है उसके हिसाब से जो देखा जाए कि ये बच्चों को इंटरटेन कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय में शिक्षा मिलती है, आदमी पढ़ाने के लिए जाता है और पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन ये शिक्षक बिल्कुल निश्चित रूप से किसी भी जिम्मेदारी को निर्वाह करने में नाकाम है। इनके खिलाफ निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह की तस्वीरें हम और आप देख पा रहे हैं, हालांकि अभी प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का पोलिंग बूथ भी बनाए गए होंगे, वहां तमाम और भी चीजें रहती हैं, लेकिन ये शिक्षक निश्चित रूप से लापरवाह हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। जी ठीक कहा नीरज जी आपने। और जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इसी विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पोलिंग बूथ बनाया गया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कोई आप यहाँ पर व्यवस्था नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से शौचालय की बात यहाँ पर सामने आ रही है, वो भी यहाँ पर नहीं है। व्यवस्थाएं एकदम ठप है यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाने के बाद भी। नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दरियाबाद जो विकास खंड है, यहाँ के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। ना तो यहाँ बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, और एबीएसए भी होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये वहाँ कतई नहीं जाते। सहायक अध्यापक और अध्यापक इनकी मिली भगत से इन अधिकारियों को ये मैनेज करे रहते हैं। ना तो अधिकारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, ना छापेमारी करते हैं, और ये मजे से यही काम करते रहते हैं। इसलिए बच्चे आराम से टीवी देख रहे हैं। मेरे भारत के भविष्य को एक निश्चित रूप से इन शिक्षकों के कारण ही खराब करने वाले हैं ये लोग। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और कम से कम बीएसए और एबीएसए भी की जिम्मेदारी होती है कि वो जाके वहाँ महीने 2 महीने 15 दिन में देखे और देख कर जांच करें और अध्यापकों को बताएं कि आपको करना क्या है। लेकिन चूंकि मिली भगत सबकी होती है नीचे से ऊपर तक, इसलिए ये कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हो पाती। जी ऋषिका जी बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी आपने, क्योंकि मिली भगत ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों की होती है, इसलिए कार्रवाई हम यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ ऋषिका, आपकी आवाज हम तक आ रही है। ज्ञानेश जी, अब ये जो स्थिति हम देख रहे हैं विद्यालय की, सरकारी विद्यालय है यहाँ पर, और जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस और इशारा करता है ये? कौन जिम्मेदार इसके लिए? ज्ञानेश जी देखिए ऋषिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा के प्रति जागरूक है, और लगातार वो कहीं न कहीं चाहे वो अधिकारियों को आदेश दिया करते हैं कि विद्यालय में तय समय पर विद्यालय खोले जाए और शिक्षा जो है उनको कहीं न कहीं कोई शिक्षा प्रभावित ना हो। लेकिन जो ये उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, या बीएससी हो, एबीएससी हो, उनको देखिए कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद में उनको अब ये लगने लगता है ऋषिका जी कि शायद अब मुझे नौकरी मिल गई है, अब जो हमारा टाइम है, समय है, उस समय पर पहुंच कर
शिक्षा के प्रति बिल्कुल पहले उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो इस विद्यालय में आते हैं और आने के बाद में अगर आप तय समय पर नहीं पहुंचते हैं और जो ये मानक है उन मानकों पर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं, चाहे मैं बताऊं सहायक अध्यापक हो, शिक्षा मित्र हो या अध्यापक हो, अगर ये समय समय पर बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये गंभीर बीमारी है उनको, और इस बीमारी को उनको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा ज्ञानेश जी आपने। जिस तरह से सरकारी शिक्षकों की अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया कि एक बार नौकरी मिल जाती है तो फिर वो आराम फरमाने लग जाते हैं, और जिसका प्रमाण हम इस विद्यालय में देख रहे हैं कि किस तरह से जो शिक्षक हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील कुमार समाजसेवी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, मैं आपके पास सीधा इस मामले को लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि अब जो तस्वीरें हैं वो बेहद गंभीर, बच्चों की स्थिति आप देखिए, ग्रामीण इलाका ये है और जिस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें जब आती हैं तो सभी इससे हैरान हो जाते हैं। बच्चे जो है एलईडी पर पिक्चर देख रहे हैं और जो सभी शिक्षक हैं वो एक कमरे में आराम फरमा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? जी, किसी एक जिले का या किसी एक क्षेत्र में बांधकर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये परिस्थितियां हर जगह देखने को मिल रही हैं और इसका जो प्रबंधन कहा जाए जो सरकारी स्तर पर है वो ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उनको जो व्यवस्था समझी जाती है देखने की, निगरानी करने की, वो उसको जो है सही से अंजाम नहीं देते हैं। ये है, यही इसका मूल वो है। और उसका पीछे भी शिकायत अगर ग्रामीण भी करते हैं कहीं कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, विद्यालय में शिक्षक नहीं आ रहे हैं, समय से विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, या तमाम परिस्थितियां और भी जो होती हैं, उनकी अगर शिकायत आम नागरिक करता है कहीं जिम्मेदार को, तो जो जांच के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही विद्यालयों के शिक्षकों को सूचित कर दिया जाता है, सतर्क कर दिया जाता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण सुविधा का या लाभ का ही होगा, जो सरकारी स्तर से उच्च अधिकारी भी इसे अनदेखी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील जी, जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि पहले से सूचित इनको किया जाता है, तो जब जैसे भी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में तो कहीं ना कहीं हम भी ये देखते हैं लगातार जो चीजें हैं वो व्यवस्थित कर ली जाती हैं। लेकिन अगर अब जिस तरह से सूचित कर दिया जाता है, कार्रवाई को लेकर कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी जो अधिकारी हैं इनकी मिलीभगत हम यहाँ पर देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल यही दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सुनील जी। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब अगर कार्रवाई को लेकर हम बात करें, जिस तरह से पहले आपने बताया कि बर्खास्तगी यहाँ पर होनी चाहिए, ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन कैसे? ये जिस तरह से सुनील जी बता रहे हैं कि पहला मामला नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, कुछ हमारे नजर में आ जाते हैं तो कुछ रह जाते हैं, लेकिन इसको लेकर जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, जब तक ऊपर से आदेश सख्त नहीं होंगे, तब तक कैसे इस पर कार्रवाई होगी? देखिए ऋषिका जी, जैसा मैंने आपको भी बताया कि इनकी पूरी नीचे से लेके एबीएसए, बीएसए, सारे लोग एक चैन पूरी बनी हुई है, एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम इसका दोषी है। हमें एक चीज देखनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारी जगह देखिए आप स्वच्छता मिशन के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, कितना पैसा बहाया जा रहा है, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो नहरें हो, सबकी सफाई कर रहे हैं। और ये विद्यालय जो सरकारी संरक्षण में सरकार चला रही है, इनको उन्हीं स्कूलों में ऐसी गलतियां होती हैं तो निश्चित रूप से सरकार भी शर्मिंदगी महसूस करती है और सरकार को खराब लगता है। तो इस ऐसे अधिकारी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन स्कूलों की यही हालात रहेगी। इनको सुधारने के लिए निश्चित रूप से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे वहाँ शिक्षा के मंदिर में शिक्षा मिले, न कि टीवी और पिक्चर हॉल बनाना रहे। वो ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने और लोग अपनी ड्यूटी टाइम से और समय से निभाएं और बच्चों को हमारे उज्जवल भविष्य जो गांव से निकल के शहरों में आएगा उसको सुधारने का काम करें। जी ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी आपने कि तमाम जो कदम है, जो तमाम कार्रवाई है वो इस पर करनी चाहिए ठोस तरीके से, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की समस्या देखने को ना मिले। क्योंकि शहरी इलाके जो जहाँ यहाँ होते हैं वहां पर ऑप्शन भी लोगों के पास काफी सारे होते हैं, ये स्कूल नहीं तो वो स्कूल, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहाँ तक देखते हैं सरकारी विद्यालयों की कमी भी वहां पर होती है, शिक्षा की कमी होती है। और इस तरह से अगर ये तस्वीरें जो सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं ये भयावह तस्वीरें जो है वो हम देख पा रहे हैं। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
और आपकी प्रतिक्रिया इसी पर लेना चाहूंगी। अगर कार्रवाई को लेकर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लीपापोती करते सभी अधिकारी जो हैं वो सामने आते हैं, जिस तरह से भी नीरज जी ने बताया, सुनील जी ने बताया, लेकिन इसको लेकर अब किस हद तक, कहां तक कार्रवाई को हम देख सकते हैं? इस मामले में स्थिति क्या आप देख पा रहे हैं? क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर से इस मामले को लेकर लीपापोती कर दी जाएगी? हालांकि जिस तरह से पहले हमने बताया, यहाँ पर पोलिंग बूथ भी बनाया गया है क्योंकि चुनाव का समय है और व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ नहीं है। किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए रिस्का जी, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लगातार जो है शिक्षा के प्रति अधिकारियों को जागरूक करने का काम करती है और आदेश दिया करती है। वहीं बता दूं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन पर भी लगातार जो शिक्षकों को अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उनको ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दूं कि अरबों रुपए शिक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है और जो ये जिम्मेदार शिक्षक है, अगर ये लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दंड देने की आवश्यकता है। लेकिन बता दूं रिश्का जी, ऐसे में जब हम शिक्षकों से बातचीत करते हैं तो वो दबे शब्दों में ये भी कहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं शिक्षक से सारा काम लिया जाता है। वो पढ़ाई के बिना, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, उस सब में हमको लगाया जाता है। जितने सारे काम होते हैं पढ़ाने के अलावा सारे कामों को हमसे कराया जाता है। और अगर हमें केवल पढ़ाने का काम किया जाए तो शायद हम पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन कर सके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बिलों की ड्यूटी भी करनी है, चुनाव की भी ड्यूटी करनी है और कोई परीक्षा है उसकी भी ड्यूटी करनी है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी रिश्का जी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो शिक्षक है वो सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आज स्कूल है, कल उनकी ड्यूटी लग गई और ड्यूटी लगने के बाद में फिर उनके चुनाव निर्वाचन में ड्यूटी लग गई, तो उस समय जो है बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ये शिक्षकों का कहना है। लेकिन हालांकि हम इस मामले पे बात करेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं जो शिक्षक है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, उनको अपनी जिम्मेदारियों का लगातार निर्वहन करना चाहिए। और अगर ऐसे वीडियो आ रहे हैं लगातार तो कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है। दूसरी चीज, साफ सफाई की बात करें कि लगातार ये तो देखिए आप अपने घर में सफाई रखते हैं तो उस विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उस मंदिर को आप 8 घंटे बिताते हैं। 8 घंटे अगर बिताते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अगर आप करते हैं, डेली 1 घंटा सफाई पे ध्यान देते हैं, तो वाकई में शिक्षा का मंदिर हो जाए। और वहां पे आने वाला जो हर बच्चा है कहीं ना कहीं कल का भविष्य है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो शिक्षक बच्चों को समझाता है वो शायद उनके मन में और दिमाग में बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ ही शिक्षक के साथ में घर वालों को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अगर ऐसे वीडियो आते हैं रिश्का जी तो इस पर जिम्मेदारियों को संज्ञान लेकर ऐसे एक जो नजीर बने हुए शिक्षक, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई होती तो जो आगे के शिक्षक है वो कहीं ना कहीं सुधरने का नाम लेंगे। हालांकि इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा ज्ञानेश जी आपने, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अगर सरकारी विद्यालयों में इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य है वो भी खतरे में है। और अगर इस तरह के अगर सरकारी शिक्षकों द्वारा कोई भी कृत्य किया जाता है, उस पर ठोस कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सरकारी विद्यालय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर सफाई व्यवस्था एकदम ठप है, शौचालय नहीं है, बच्चे जो है वो बाहर शौच के लिए जाने को मजबूर है। और इसके साथ ही जो एक तस्वीर सभी को हैरान कर रही थी वो ये थी कि बच्चे जो है वो क्लास में लगी एलईडी में पिक्चर देख रहे हैं और जो शिक्षक है उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, लापरवाही उनकी ओर से देखी जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सरकारी विद्यालयों में लगातार शिक्षकों की अनुपस्थिति और उनकी लापरवाही ग्रामीण बच्चों के लिए अभिशाप बन चुकी है। इस पर कब तक कार्रवाई होती है या फिर इस मामले में भी लीपापोती कर दी जाती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।